हाय गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो चैप्टर में करा रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ फार्मूले की टेबल बनाई थी। जिसमें टेबल बनाकर आपको मैंने कुछ ही मतलब फार्मूले बेस पे सवाल बताए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि लाप्लास होता क्या है, ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन चीजें आपको काफी बताई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए जैसे इसमें प्रॉपर्टी बेस पे कुछ सवाल बताए थे, जिसमें आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी। 3 प्रॉपर्टी में से मैंने एक प्रॉपर्टी आपके लिए बताई थी, जो मैंने उसमें बताई थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, जिसपे मैंने आपको 3 या 4 सवाल आपको बताए थे। ठीक है, अब जो फर्स्ट शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी थी उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। उसके लिए पहले एक क्वेश्चन उस पर रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बीएससी थर्ड सेम की बात है। ठीक है, बीएससी थर्ड सेम की बात है। जैसे मैंने बोला था कि लाप्लास में जैसे कोई दे दे लाप्लास ई की पावर 2d साइन साइन 2d दे दे, जैसे ये वाला वैल्यू थी। ठीक है, अगर इसका लाप्लास निकालना है तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तब तक कर नहीं सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लाप्लास एटी और इनटू लगा इसके बीच में। जब इनटू वाला जो लगा हो तो फर्स्ट सिम्प्टिक प्रॉपर्टी यूज होगी। कहने का मतलब है ई की पावर 80 और साइन 80 दोनों साथ में एक साथ दे दे तो जैसे मल्टी प्रोडक्ट दे दे, मतलब प्रोडक्ट दे दे, तो जिसमें दो प्रोडक्ट है मल्टी में है, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। वो भी कैसे होती है वो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले लाप्लास साइन 2t की वैल्यू आप प्राप्त करोगे। लाप्लास साइन 2t की वैल्यू के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन लाप्लास साइन 80 का फार्मूला क्या होता था। ठीक है, लाप्लास साइन 80 का फार्मूला आपको बताया है कि कांस्टेंट, देखो साइन 80 का जो फार्मूला होता था वो a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था लाप्लास में। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। वो भी कैसे करेंगे वो देखिए, यहां पर एक की जगह आपको क्या मिल रहा है, एक की जगह आपको 2 है, तो आप लिख दोगे 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 की घात 4 होता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये चीज जब आपकी आ जाएगी, ठीक है, जब ये चीज आपकी आ जाएगी तब आप यहां पे लिखोगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या लिख देंगे, लाप्लास ई की पावर 2t साइन 2t बराबर जो ई की पावर यहां पर देखिए, जैसे ई की पावर 80 है तो यहां पर ई की पावर कितनी है 2 है, वो यहां पर चेंज हो जाएगा, पी के साथ -2 हो जाता है, स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। वो पी के माइनस में हो जाता है, पी -2 हो जाएगा, मगर उसका होल स्क्वायर है, पी का होल स्क्वायर है, तो पी के अंदर रखोगे तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन कराया था, जो क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक, अब देखो मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको रब कर दें। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड, जिसका नाम है सेकंड ट्रांसलेशन और हैवी साइड्स शिफ्टिंग, हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम नाम से प्रसिद्ध है ये। ठीक है, थ्योरम नाम से प्रसिद्ध है। इसको बोलता है कि सेकंड ट्रांसलेशन और हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा है उसमें देखो थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम देखिए, सबसे पहले थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम हमारी क्या कहती है कि इफ एफ टी लाप्लास एफ टी, जैसे यदि लाप्लास एफ टी इजिकल टू एफ टी है एन जी टी फंक्शन है एफ माइनस टी माइनस ए, जब टी बड़ा है ए से, जब 0 है, जब टी छोटा है,
ए से, ठीक है। तो देन लाप्लास जी टी बराबर ई की पावर ए पी एफ पी, और लाप्लास एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए ई की पावर ए पी एफ पी। देखिए भाई, अभी आपको क्लियर नहीं हुई है, पहले मैंने सिर्फ थ्योरम लिखा है। थ्योरम क्या करेंगे, यदि लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी, आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी क्योंकि आपने ये चीज मैं पहला चुका हूं। एंड अगर कोई जीटी फंक्शन है, मेरा क्या है, जीटी कोई क्या फंक्शन है, तब कंडीशन क्या है कि जब टी क्या है ग्रेटर देन है ए से, टी क्या है ग्रेटर देन है ए से, तब फंक्शन क्या होता है एफ टी माइनस ए होगा। मतलब जो ए हमारा जो टी है उसमें से ए लेस हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई दे दे एफ टी बराबर कोई वैल्यू आपको 4 दे दे, ठीक है, अगर ग्रेटर देन ए की वैल्यू आपको 3 दे दो तो आपको टी माइनस ये इससे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि टी की वैल्यू अगर ए से बड़ी है, ग्रेटर देन है, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर नहीं हुई। दोबारा देखिए, कह रहा है कि यदि लाप्लास एफ टी बराबर एफ टी है एंड जीटी, जीटी हमारा कोई फंक्शन है जिसकी टी की वैल्यू क्या है, अगर ए से ग्रेटर देन है तो क्या है टी एफ टी माइनस ए होगा, अगर लेस देन है तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इस बात के लिए ये कंडीशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए देन मींस तब लेट जीटी की आपको जो लाप्लास जीटी आपको दिया है, जो जीटी दिया है फंक्शन, उसका लाप्लास निकालेंगे तो आपको ई की पावर माइनस एपी, जो जीटी आपको जो फंक्शन दिया है अगर उसको मैं लाप्लास निकालूंगा तो ई की पावर माइनस एपी एफपी, एफपी क्या है जो तो आपको पता होनी चाहिए, कोई प्राप्त वैल्यू आएगी ई की पावर एपी। अब उसके बाद कह रहा है कि और अगर मैं इससे कर दूं लाप्लास एफ टी माइनस ए, जो जीटी का फंक्शन है एच टी माइनस ए, टी माइनस ए का वैल्यू आपको ये होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, चाहे लाप्लास जीटी की निकालो चाहे लाप्लास एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए निकालो, कैसे निकालो, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये क्या है सेकंड प्रॉपर्टी है। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, अब बताइए इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये थ्योरम में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले आप, ठीक। अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, अब इसमें मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी भी देखिए आप क्या कह रहा है, इसको बेटा रब कर दें, कोई प्रॉब्लम, ठीक। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केलर, स्केल होता है, स्केलर नहीं बोलते हैं, स्केल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की बात यूज करना है, देखो इसके लिए क्या कहता है, सबसे पहले कि लाप्लास कह रहा है एफ टी, लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी है, तो देन मीन्स तब लाप्लास एफ पी बराबर क्या होगा 1 अपॉन ए एफ अपॉन ए। भाई इस प्रॉपर्टी को बड़ी यूज होती है, इस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ये बताइए प्रॉपर्टी समझ में आई पहले, देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का भाई प्रूफ भी पूछ लेता है, इस प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ भी पूछ लेगा कि आप ये प्रूफ करके बताइए, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ पूछ लेगा। तो भाई इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए कि इफ लाप्लास एफ टी, ये बात आप जानते हो कि लाप्लास जो एफ टी है किसी की वैल्यू एफ पी है, अगर मैं लाप्लास जो एफ पी हमारी वैल्यू आई लाप्लास की, बात सुनना, अगर एफ टी जो हमारा फंक्शन है उसका लाप्लास आपने करा तो एफ पी प्राप्त हुआ, जो एफ पी वैल्यू प्राप्त हुई अगर मैं उसका फिर अगेन लाप्लास निकालूं तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए आएगी, पी अपॉन ए आएगी, फंक्शन क्या आएगा पी अपॉन ए आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ये बताइए पहले
ये कह रहा है ये है जो आपने एफ टी प्राप्त करी, अगर उसका मैं दोबारा अगेन लाप्लास करूं तो आपको 1/a एफ टी अपॉन ए आपको फाइंड होगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए प्रूव करता हूं मैं, प्रूव करता हूं, लिखिए प्रूफ, प्रूफ लिख दीजिए बाय डेफिनेशन, वाई डेफी, हाँ डेफिनेशन सही है, वाई वाई डेफिनेशन। अब देखिए बाय डेफिनेशन क्या कर रहा है, लाप्लास का आपको जानते हो कि एफ टी की वैल्यू अब क्या होती है, लाप्लास एफ टी बराबर 0 से इंफिनिटिव ई की पावर पी टी एफ टी और डी टी होता है। ठीक है, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही होता है। अगर बट कंडीशन ध्यान रखना, यही तो होता है डेफिनेशन से में। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ये एफ टी की जगह, एफ टी की जगह अगर फंक्शन आपको एफ ए टी दे दे, बात दिमाग में क्लियर करिए। अभी मैं आपको वाई डेफिनेशन लिख रहा हूं, लाप्लास एफ टी बराबर यही होता है। ठीक है, अगर मैं बट कंडीशन में बोल रहा हूं, बात सुनो, वट कह रहा है कि एफ टी की जगह एफ टी इज इक्वल टू, अगर एफ ए टी दे दे, एफ टी की जगह एफ ए टी दे दे, तब सेम इसी तरह से होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा ये बताइए। एफ टी की जगह अगर एफ ए टी दे दे तो आप सेम ऐसे ही होगा नहीं होगा? ठीक, तो आप देखिए इसको रब करती हैं। मुझे क्या चाहिए, ए के पदों में मान चाहिए। जो हम देखिए तो लाप्लास, लाप्लास एफ ए टी बराबर 0 से इंफिनिटिव ई की पावर पी टी एफ ए टी डी टी। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं ए टी बराबर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, पहली बात तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं। देखिए देखिए, इफ ए टी बराबर यू, ठीक है, ए टी बराबर यू, अगर इसका डिफरेंशियल मैं कर दूं किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में कर दूं, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको डी टी है, डी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ए इंटू 1 डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या होगी कि डी यू अपॉन ए बराबर डी टी, डी टी यही तो होगी। dt की वैल्यू आपको क्या आएगी, डी अपॉन डी यू अपॉन ए आएगी। dt की वैल्यू, dt की वैल्यू आपको क्या आएगी, डी यू अपॉन डी टी, और u बराबर ए टी बराबर यू रख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए पहले तो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां? ठीक है, अब बात ये समझिए, इतनी क्लियर हो गया क्या? देखो बेटा एक बार फिर समझिए, मैं इस क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि बाय डेफिनेशन से अगर एफ टी, ए की जगह टी रख दूं तो आपको ये थी, अगर टी की साथ में ए रख दूं तब भी ये रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि इफ ए टी बराबर यू है तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं। डिफरेंशियल करने से आपको क्या कि ए इंटू टी का 1 डी यू अपॉन डी टी, डी टी इधर पहुंचाइए तो डी टी आ गई और ए इसके नीचे पहुंचे डी अपॉन डी टी, आपको डी टी की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, यू ए टी की वैल्यू आपको है, अगर इससे टी की वैल्यू प्राप्त करवाएगा तो ए इसके बटे पहुंच जाएगा। ठीक, इसे रब कर दें, पहले ये बताइए, रब कर दें। अब देखिए इधर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, लाप्लास ए टी की जगह क्या हो जाएगा, एफ यू, ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस पी यू अपॉन ए एफ यू डी यू अपॉन ए, ये आपका आ जाएगा क्योंकि मैंने आप इसमें वैल्यू रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए अपने कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन ए कॉमन लिया तो आपका 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का पी यू अपॉन ए एफ यू
डी यू, कोई प्रॉब्लम। अभी आपसे 1/a, अब क्या आ रहा है, अब आपको चाहिए, ठीक है, थ्योरम समझिए, कुछ नहीं है इसमें, लिखना कुछ नहीं है, बस इसको देखना है। अगर मैं इसमें इफ करके देखिए, P अपॉन ए को एस लिख दूं, P अपॉन ए को एस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम बताइए। तो आप देखिए 1/a बराबर 0 से इंफिनिटी ई की पावर छोटा एस है, सॉरी, एस यू एफ एफ यू डी यू। देखिए जैसे आपको लाप्लास एफ टी बराबर क्या पढ़ा था आपने, 0 से इंफिनिटी पी पी टी एफ डी टी, सेम उसी प्रकार से बनेगा 1/a, ये किसका बनेगा, एफ यू बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, सॉरी एफ एस बनेगा, एफ पी लिखते थे, इसे एफ एस बनेगा, एफ एस बनेगा नहीं बनेगा, मैं ऐसे तो पढ़ाता था इसको पीटी और ये। अगर 1/a एस की जगह पर मैं क्या रख दूं, P/a, तो आपका ये आंसर, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। बात फिर देखिए, ये थ्योरम बोल रही है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कह रहा है कि लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी होता है। अगर एफ टी का मैं एफ पी का लाप्लास आपको प्राप्त करूं तो 1/a एफ पी अपॉन ए होगा। कैसे कि बाय डेफिनेशन से देखिए, लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या होती है, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का पीटी एफ ए टी डी टी। अगर ए टी को मैंने यू माना तो उसका डिफरेंशियल करा तो डी टी की वैल्यू आपको डी यू अपॉन ए आ गई। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू यहां से देखिए कि पी यू अपॉन ए आएगी, वो मैंने यहां रख दिया। रखने के बाद 1/a है वो कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में अगर मैं पी अपॉन ए को मैं अगर कोई कांस्टेंट राशि कुछ भी मान लू, एस मानू, ठीक है, एस मानने पर आपको देखिए कि 1/a से अलग लगा दीजिए, ये देखिए 0 से इंफिनिटी ई की पावर पी यू और एफ टी, मतलब उस फॉर्म में बनना है ना, ई की पावर एस यू एफ यू डी यू। तो ये एफ पी लिखते थे ऐसे, तो एफ पी की जगह क्या, पी की जगह एस है तो क्या लिख देंगे, एफ एस। एस की वैल्यू आपको क्या है कि पी अपॉन है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है ना, ठीक। ये तो होगी इसकी दो प्रॉपर्टी। अब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, ठीक, इसे रब कर दें, कोई क्वेश्चन लेता हूं, देखिए देखिए, अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, बिगर क्वेश्चन के तो आपको समझ में आएगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड लाप्लास cos 3t, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए इसमें लाप्लास cos 3t की वैल्यू आपको प्राप्त करा, तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि आप जानते हो कि वी हैव लाप्लास cos t का, आप जानते हो कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये होगा ना, होगा, ठीक है, क्यों होगा, जब p का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब देखो लाप्लास cos 3t, आप देखिए कि पहले एफ पी का लिखा था, अब उसकी जगह पी की जगह क्या है 380, इसका देखिए ये आ जाएगा p 1/3 आएगा, पहले तो a बाहर ही आया था, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि p/3 अपॉन
p²/3, ये ऐसे करके। हर किसी में क्या है कि जो आपकी एफ वैल्यू है इसको ए से डिवाइड करा नहीं करा, तो 1 बनूंगी पी को डी, तो आपका 3 ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, तो इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अभी इसमें मैंने प्रॉपर्टी कराई है, एक क्वेश्चन लिया है। अगली वीडियो में मैं इसके जो प्रॉपर्टियों पे आज जो प्रूफ कराई है उससे आगे की बात में आगे प्रॉपर्टियों पे सवाल बताऊंगा उस वीडियो में। इस पार्ट में ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो भी बड़ी अच्छी नहीं लगती है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि कितना कितना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आपको क्लियर कराएंगे, क्योंकि आज मैंने प्रॉपर्टी बताई है उसमें अगला क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक भाई, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें एक दूसरे को, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, जय हिंद।